हाय एवरीवन, दिस इज केतकी मैम और हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट किया था। आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिया था पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग मतलब जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देते हो तब हम उसे पैकेजिंग कहते हैं। उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के हिसाब से। और पैकेजिंग के ऊपर जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट होती है उसे हम कहते हैं लेबलिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग और लेबलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन मार्केटिंग जो कि प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग द कंज्यूमर एंड क्रिएट अ ब्रांड इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट मीन्स ब्रांडिंग। Branding is something which you create a brand image in the minds of a public. उसे कहते हैं ब्रांडिंग। जैसे कि फास्ट ट्रैक वॉचेस का F, जब भी मैं कहीं F देखती हूँ फास्ट ट्रैक का, तो आई फील दैट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड टू फास्ट ट्रैक और मुझे उसे परचेज करने में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आता क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड पे ट्रस्ट करती हूँ गाइस। ठीक है, when you are going for the garments में भी if you are purchasing Allen Solly, तो Allen Solly के अगर आप डाई हार्ड फैन होंगे तो उस ब्रांड लॉयल्टी की वजह से, उस पर्टिकुलर ब्रांड मार्क की वजह से आप चीज़ें क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। ठीक है, सो ब्रांडिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन मार्केटिंग क्योंकि वो कस्टमर को परचेज करने के लिए प्रोवोक करता है। ठीक है, चलिए गाइज आज आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ब्रांडिंग, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव अ स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट। अंडरलाइन कीजिए प्लीज इस लाइन को, टू हैव अ स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। यूनिक ब्रांड नेम देना, उसको डिफ्रेंशिएट करना अदर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। ब्रांड नेम देना ताकि उस ब्रांड नेम से हमारे मन में, कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो और वो कोई भी चीज़ उस रिलेटेड टू ब्रांड क्या करे, आंखें बंद करके परचेज कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट name to one product is called as branding. Registered brand are known as trademarks. Underline कीजिए इस चीज़ को, registered brands are known as trademarks. Underline के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि काफ़ी बार कैसा होता है गाइस, अपन जो चीज़ अंडरलाइन करते हैं ना उसका आंसर इन वन वर्ड ऑड मैन आउट में आपको हेल्प आउट होगा ताकि आपको वापस से पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई विल से दिस थिंग ऑल द टाइम। मैं हर एक लेक्चर में ये चीज़ बोलूँगी कि अपने ओन नोट्स बनाइए, हैबिट डालिए ओन नोट्स बनाने की, क्योंकि बुक में पढ़ी हुई चीज़ें जब आप नोट डाउन करते हो तो इट विल ऑलवेज एड्स टू योर माइंड। वो आपके माइंड में आएंगी, लॉक होंगी और उसको आपको बार बार रिवाइज करने के बाद कंसेप्ट क्या होते जाएगा, माइंड में फिट होते जाएगा। यू नीड नॉट हैव टू मग अप द थिंग्स। आपको वो सब चीज़ें मग अप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपने ओन नोट्स बनाइए, कीप द थिंग्स विथ यू। पेंसिल रखिए, कॉपी रखिए, टेक्स्ट बुक सामने रखिए, अंडरलाइन करते जाइए और उसे नोट डाउन करते जाइए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडमार्क्स के नॉट बी कॉपीड। ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड होते हैं, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, देन इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गाइस। ठीक है, branding helps to get recognition among the consumers. It can help to get new business and increase brand awareness in the market. Brand awareness create करने में ये आपको हमेशा help out करेगा। ठीक है, उसके बाद customer support services. Customer is the king of market. ये सब लोगों को पता है, everyone knows this fact. Customer is the king of market, hence business needs to take necessary steps फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। हमने जब मार्केटिंग टॉपिक स्टार्ट किया तब मैंने एक लाइन आपको बता दिया था कि मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, कन्वर्टिंग दोज नीड्स इनटू प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कस्टमर एंड एंड्स विद कस्टमर। तो कस्टमर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का होना भी उतना ही ज़रूरी है।
बिकॉज यू नीड टू नो कि वेदर योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड और नॉट. अगर नहीं तो आपने क्या प्रोविजंस लाने चाहिए, आपने क्या नई चीजें ऑर्गेनाइजेशन में लानी चाहिए जिससे आपका कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड हो. ठीक है. उसके बाद बिजनेस नीड टू टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द कस्टमर. टाइमली सपोर्ट सर्विसेज हेल्प टू गेन कस्टमर्स लॉयल्टी. सपोज मैंने एक एयर कंडीशन खरीदा पैनासोनिक का और कुछ 1-2 महीने बाद उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसका ख़राब होना स्टार्ट हो गया. तो ख़राब जब हो रहा था तब मुझे ऐसा पता चला कि उसका एक पर्टिकुलर सर्विसिंग पेंडिंग है. तो मैंने कंपनी में फ़ोन किया और उनको बोला कि ऐसा सा इशू है, प्लीज़ गेट माई सर्विसिंग डन. तो उसने लगभग बताने के 1 या 2 घंटे बाद उसने अपने आदमियों को भेजा और फटाफट एसी क्लीन करके दिया, कूलेंट भर के दिया, जिससे मेरा एयर कंडीशन वापस से शुरू हो गया. इसका मतलब क्या है, कस्टमर के जो भी क्वेरीज है उसको तुरंत उसने क्या किया, रिजॉल्व करके दिया, उसका तुरंत उसने सोल्यूशन दिया. दिस इज व्हाट इज द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. इफ द कस्टमर वांट्स सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, कस्टमर अगर आपकी साइड से सपोर्ट चाहता है तो आपने अपनी सर्विसेज में डिले नहीं करना चाहिए. क्योंकि जब आप सर्विसेज में डिले करते हो ना गाइस, तो कस्टमर के माइंड में आपकी अच्छी इमेज क्रिएट नहीं होती. सर्विसेज अगर आपने टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया, इट विल नॉट ऑलवेज ऐड टू द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट. वो कभी आपके प्रोडक्ट के वैल्यू में ऐड नहीं होगा. ठीक है. तो कस्टमर के लिए जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो टाइमली होनी चाहिए और उनके सपोर्ट में होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद इसमें अंडरलाइन करना पड़ेगा गाइस लास्ट वाली लाइन कि टाइमली सपोर्ट सर्विसेज हेल्प्स टू गेन कस्टमर लॉयल्टी. ठीक है. देन the business can provide the support services like pre-sale services, consumer helpline, after sale services, technical assistance, product demo etc. ये सब चीज़ें काय में आती है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आती है. अंडरलाइन कीजिए इसको. सर्विसेज लाइक प्री सेल सर्विसेज, कंज्यूमर हेल्पलाइन, आफ्टर सेल सर्विसेज, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोडक्ट डेमो एक्सेट्रा. ठीक है. आफ्टर दैट these services helps in getting, retaining and growing the customers. कस्टमर्स मिलना, रिटेन करना और नए कस्टमर्स बनाने में ये सर्विसेज आपको हमेशा हेल्प आउट करेगी. ठीक है. उसके बाद है प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. हमने जब ये फंक्शंस का पढ़ना शुरू किया तब मुझे ऐसा पता चला कि देयर वर 4 P's ऑफ मार्केटिंग. कितने P's होते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. अमंग दीज 4 P's फर्स्ट 2 आर वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब ये 2 अचीव होंगे तब नेक्स्ट 2 अचीव होते हैं. जब आपका प्रोडक्ट और आपका प्राइस अचीव हो जाएगा तो आप प्लेस और प्रमोशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो गाइस. ठीक है. तो सबसे पहले जब आपके माइंड में आइडिया आता है तो उस आइडिया को फिजिकल एग्जिस्टेंस देने का काम प्रोडक्ट करता है. ठीक है. और प्रोडक्ट अपनी यूटिलिटीज के हिसाब से प्राइस डिसाइड करता है. तो प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितना मार्केट में रहेगा, आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसी होगी, ये आपके प्राइस पर डिपेंड करता है. लास्ट लेक्चर मैंने एक डायग्राम बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वो डायग्राम है. जी देखिए, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे होता है तब उसे सैचुरेशन स्टेज पे जाने के लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए. दीज वर 2 स्टेजेस जिनके बारे में मैंने बात की थी. ठीक है. अगर ये दोनों चीज़ें के बीच का डिस्टेंस आपने अच्छे से कवर कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट में प्रोडक्ट काफ़ी चलेगा. जब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट मार्केट से क्या होने शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू होगा. तो अगर अपन को डिक्लाइन नहीं करना है तो हमेशा यू नीड टू टेक केयर ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये चीज़ हमने पढ़ी. लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ अभी अपन पढ़ेंगे प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट भी ज़रूरी होता है. कैसे देखते, देखो, प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग. मेनी टाइम price of a product decides the success and failure of a product. Pricing plays an important role in the market.
वेयर देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है. देन while determining the price of the product, businessman needs to consider, ठीक है, फैक्टर्स लाइक, कौन से फैक्टर्स है, अंडरलाइन कीजिए मेरे साथ गाइस. while determining the price of the product, businessman needs to consider factors like cost, desired profit, price of the competitor's product, demand of the product, market conditions, etc. ये सारी चीज़ों का पूरा तामझाम होने के बाद अपन क्या करते हैं, फाइनल करते हैं, ठीक है. देन सो डिसाइडिंग द बिजनेस नीड्स टू चेंज प्राइस एज पर द नीड्स ऑफ द मार्केट. अपन प्राइस कब चेंज करेंगे, जब नीड ऑफ मार्केट क्या होंगी, चेंज होंगी, ठीक है. मार्केट की कंडीशन देख के अपन क्या करेंगे, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस हिसाब से चेंजेस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. So deciding the right price needs the extensive market research. अंडरलाइन कीजिए लास्ट लाइन को. अगर आपको प्राइस डिसाइड करना है तो आपको एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है. एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च मतलब क्या गाइस, मार्केट रिसर्च बार बार कीप ऑन सर्चिंग द थिंग्स, अगेन एंड अगेन सर्च करते रहना, इज कॉल्ड एज रिसर्च. और हमें क्या सर्च करना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ों में ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक सकती है. ये सब चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है. और वही रिसर्च के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो. सो प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. आफ्टर दैट प्रमोशनल चैनल, ठीक है. प्रोडक्ट प्राइस वॉज द सेकेंड, प्रमोशनल इज हैपन्स टू बी द फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग. लेकिन प्रमोशनल चैनल्स का होना ज़रूरी है. चैनल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चैनल मतलब कौन सा, आज तक वगैरह नहीं, जहाँ पे आज के डेट में सिर्फ रिया चक्रवर्ती चल रही है. नॉट ऑफ दैट चैनल गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास बनता है तो वो प्रोड्यूसर के पास से किसके पास जाता है, होलसेलर. चैनल को याद कीजिए, मैंने बताया था, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास रहता है, राइट. प्रोड्यूसर के पास होता है प्रोडक्ट, वेरी सॉरी, प्रोडक्ट किसके पास होता है, प्रोड्यूसर के पास होता है. Producer, then to wholesaler to retailer and retailer to end consumer. ये जो पूरा कार्यक्रम है, प्रोड्यूसर का, होलसेलर, रिटेलर एंड रिटेलर टू एंड कंज्यूमर, इसको हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रमोशन के लिए आपको कैसे चैनल सिलेक्ट करना है, इस चीज़ का फंक्शन हम कहाँ करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं. देखिए, promotion is the process of informing the consumer about product, their features, uses, prices, etc. and encouraging them to buy this product. फिर अपन उनको क्या करते हैं, एनकरेज करते कि वो क्या करें, अपनी चीज़ें परचेज करें, ठीक है. अब प्रमोशन चैनल में कौन से पॉइंट आते हैं, देयर वर 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन गाइज, है ना. प्रमोट करना है ना, लोगों को प्रोवोक करना है चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है. तो कैसे प्रोवोक करेंगे, देखिए वहाँ दिया है. सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, ठीक है. क्या क्या दिया है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट. उसको कभी मिक्स मत कीजिएगा. यू ऑल आर माय स्टुडंट्स गाइज. सो एडवर्टाइजिंग हा वेगळा कन्सेप्ट आहे आणि मार्केटिंग हा वेगळा कन्सेप्ट आहे. मार्केटिंगमध्ये आपण नीड्स आयडेंटिफाय करतो, त्याला प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट करून मग विकतो, राईट. आणि पोटेन्शियल कस्टमर्सला विकायचं आहे, कळलं का सगळ्यांना, कोणाला विकायचं आहे, पोटेन्शियल कस्टमर्सला, ठीक है. और एडवर्टाइजिंग मतलब क्या, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना है तुमको गाइस, राइट. उनको बताना है, प्रोवोक करना है, ट्रिगर आउट करना है कि वो आपसे वो चीज़ खरीदे, राइट. जेम्स का ऐड देखो, विच ऑलवेज क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर. कैडबरी का गाना, राइट. मैगी, उसके अलावा यू हैव अ टाइड. देन आज के डेट में वो
घड़ी की एडवर्टीजमेंट बहुत चल रही है जिसमें अमिताभ बच्चन और ये है मोहब्बतें वाली इशिका काम कर रही है. सो दीज आर समथिंग एडवर्टीजमेंट विच आर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, ताकि कस्टमर को वो हमेशा प्रोडक्ट याद रहे और जब भी नीड जनरेट हो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या हो, बिक जाए. Getting what I mean to say? So there were 4 elements for creating a promotion. तो आप पहला क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो. दूसरा पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर जाके चीजें बेचना इज पर्सनल सेलिंग. पब्लिसिटी करना मतलब इवेंट्स वगैरह को स्पॉन्सरशिप करना और वहां पे एडवर्टीजमेंट करना ताकि मॉब तक आप पहुंच सको. देन अ सेल्स प्रमोशन, गिविंग वेरियस डिस्काउंट्स ऑफर्स जिससे लोगों का बेनिफिट हो और अपना क्या हो, सारी चीजें बिक जाए. So sales promotion is the 4th element. So are some of the important tools of promotion. Business uses combination of all or some of these 4 methods for the promotion as per the needs of business. एक तो सिंगली यूज करेंगे इन सब में से या फिर इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड. Promotional activity helps to increase brand awareness in the market. ये क्या improve करता है, ब्रांड अवेयरनेस इंप्रूव करता है मार्केट में. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे चैनल देखा ना, अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की. डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज कंसर्न विद द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर. एफिशिएंट मूवमेंट करना आसान होता है फिनिश गुड्स का फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर. ठीक है, इट इंक्लूड्स, अब क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है, दैट विल बी एक्चुअली द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. तो पहला है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचानी है तो तुमको लगेगा ट्रांसपोर्टेशन. क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा. फिर दूसरा लगेगा वेयर हाउसिंग, उसके नीचे देखिए. लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है ये एक्चुअली द एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रांसपोर्टेशन अलग से भी दिया हुआ है और वेयर हाउसिंग भी अलग से दिया हुआ है. ठीक है, सो देखिए क्या बोल रहा है. इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, पैकेजिंग, प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन एंड कस्टमर सर्विसेज. एक एक करके देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोड्यूसर से अगर चीजें होलसेलर, प्रोड्यूसर और होलसेलर, प्रोड्यूसर से होलसेलर तक अगर चीजें आपको पहुंचानी है तो इट विल नेसेसरी फॉर यू टू ट्रांसपोर्ट, है ना. एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है मतलब जगह आ गई. इट मीन्स इट इंक्लूड्स प्लेस यूटिलिटी. ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेड गुड सीधा सीधा मार्केट में जाके बेचोगे तो नहीं, उसको कहीं तो भी तुमको सेफली स्टोर करके रखना पड़ेगा. तो वो कहाँ स्टोर करोगे, वेयर हाउस में स्टोर करोगे. वेयर हाउसिंग आ गया, राइट. अब वेयर हाउसिंग है, वहां पे पूरा मटेरियल स्टोर्ड रहेगा तो यू नीड टू कीप ऑन हैंडलिंग योर मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ेगा. आफ्टर मटेरियल हैंडलिंग जो मटेरियल आपके पास है दैट इज नथिंग बट योर इन्वेंट्री. क्या है वो आपके लिए, इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा. कंट्रोल क्यों करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग में स्टोर किया ना, तो जब डिमांड आएंगी मार्केट में से तो बाहर निकालना पड़ेगा. फिर कितना बचा है, कितना डिमांड और आ सकता है, कितना प्रोड्यूसर से और मंगवाना है, ये पूरे का पूरा कार्यक्रम अपन डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे. ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग आ गया. उसमें मार्केट फोरकास्टिंग की डिमांड फोरकास्ट करना पड़ेगा, पैकेजिंग रखना पड़ेगा, राइट. प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा और कस्टमर सर्विसेज के बारे में सोचना है. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सेलिंग योर प्रोडक्ट टू द एंड कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड कंज्यूमर. ठीक है, एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना कहाँ से, प्रोड्यूसर से. ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग फंक्शन. क्योंकि अगर आपको हर एक कस्टमर, आपके जो कस्टमर स्कैटर्ड है, हर जगह पे जो फैले हुए हैं, उन तक अगर आपको पहुंचना है तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कहता है, देखिए. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन.
Transportation includes transportation of finished goods as well as raw material. Production, sales and consumption, all the three activities need to be at one place. Hence there is a need of transportation. फिर उसकी काय की नीड है? ट्रांसपोर्टेशन की नीड है. प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड. प्लेस यूटिलिटी अगेन मैंने कहा था एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचानी है तो काय की यूटिलिटी आ गई? प्लेस की यूटिलिटी आ गई. ठीक है, अंडरलाइन दैट पॉइंट गाइस कि प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी. एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट, टारगेट मार्केट, स्पीड, रिलायबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ों का ध्यान हम कौन से फंक्शन में रखते हैं? ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में रखते हैं गाइस. देन उसके बाद रोड, एयर, वाटर, रेलवेज, पाइपलाइंस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय बिजनेस. ठीक है, अब पाइपलाइन से लोगों को तो नहीं, जो लिक्विड चीज़ें होती है विच हैज़ टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए अपन पाइपलाइन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग स्टोर करके रखना चीज़ों को. स्टोर करके रखने के अलावा यू नीड टू टेक केयर ऑफ सेफ्टी. उसका प्रोटेक्शन देखना पड़ेगा, उसको कुछ हार्म ना हो इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा. राइट, तो वेयर हाउसिंग ऑलवेज क्रिएटेड टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी कैसे है? अपन तो सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं ना, टाइम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो टाइम यूटिलिटी कैसे होगा? तो टाइम यूटिलिटी इसलिए होता है क्योंकि जैसे मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है उस हिसाब से अपन चीज़ों को वेयर हाउस से क्या कर सकते हैं? सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सप्लाई करेंगे तो जगह खाली होंगी, वहाँ प्रोड्यूसर को और प्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे, प्रोडक्शन भी चलेगा, सप्लाई भी चलेगा और डिमांड को फुलफिल भी कर सकते हैं. तो सही टाइम पे सही चीज़ का कैसे इस्तेमाल होता है ये हमें वेयर हाउसिंग बताता है गाइस. Hence it is called as the time utility. देखते हैं. There is a time lag between the purchase or production of goods and their sale. इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा समय जाता है कि हमने कहा कब प्रोड्यूस किया और परचेस कब करना है. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर द गुड्स एट द सेफ प्लेस ड्यूरिंग द टाइम लैग. तो हमें इस टाइम लैग के बीच में क्या करना है? सिक्योर्ड रखने हैं अपने गुड्स. Any negligence during this period may damage the stock. Warehouse helps to maintain the smooth flow of goods. It also helps in stabilizing price in the market. क्योंकि सप्लाई मेंटेन हो रहा है, डिमांड फुलफिल हो रही है, तो प्राइस भी कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा. Function of warehousing is performed by retailer, wholesaler and manufacturer. Warehousing creates a time utility. ठीक है गाइस, क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है. तो आज का आपका जो क्लास वर्क है वो है रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गाइस. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग गाइस. तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जब आप लिखते हो तो फंक्शंस में मेन हेड पॉइंट तो आपको अच्छे से लर्न करना ही है. हेड पॉइंट के अलावा इनसाइड मैटर में जो हमने चीज़ें अंडरलाइन की है उसे नोट डाउन कीजिए, उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, कॉपी बंद करके छोटे बच्चों की तरह उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिविजन विल ऑलवेज एड्स टू योर माइंड. वो 100% आपके दिमाग में फिट होगा और पॉइंट्स को याद रखना आसान हो जाएगा. ठीक है, रिविजनरी लेक्चर्स में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा वी आर गोइंग टू हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग टास्क. ठीक है, वेट एंड वॉच. रिविजन लेक्चर्स बिल्कुल डेफिनेटली अटेंड कीजिए. आस्क योर फ्रेंड्स टू अटेंड दोज लेक्चर्स क्योंकि दिस विल बी द लास्ट रिविजन फॉर द ईयर. ठीक है, इसके बाद के हम लोगों के सारे प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट टू यू लाइव इन अ लाइव लेक्चर्स. जल्दी आपको शायद हम लोग लाइव मिलेंगे. सो गाइज तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए. जो चीज़ें आप तक पहुंच रही है, हम जो चीज़ आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसको बराबर से मेंटेन कीजिए. थैंक यू क्लास. ओ फॉर द डे. थैंक यू सो मच.